प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आज का बाइबल का टॉपिक है, हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि जानवर बात करते हैं कि नहीं करते हैं, या उनकी आत्मा होती कि नहीं होती है, और उनका बाइबल के द्वारा क्या रिलेशन है और किस तरीके से है। तो आज हम लोग बाइबल के द्वारा जानते हैं जानवर को और एनिमल को परमेश्वर ने क्या इम्पोर्टेंस दिया है, क्या नहीं। तो बाइबल के वचन के हिसाब से जानवर बात भी कर सकते हैं और उनका इस्तेमाल पिता परमेश्वर ने भी किया हुआ है। तो वो कैसे, तो हम लोग जानते हैं। आइए उत्पत्ति ग्रंथ से लेके जब हेवा ने जब पाप किया तो उसको किसने बहकाया था? इब्लिस नाम के सांप, इस सबसे द्रुत और सबसे चतुर प्राणी बोला गया है। तो मतलब जानवर बात कर सकते हैं। फिर हम लोग बालम का भी बाइबल के वचन के द्वारा बात करते हैं कि जब गधे के ऊपर आत्मा, बोलने की आत्मा डाली गई थी ताकि वो बालम को बता सके कि वहाँ पे एंजल स्वर्गदूत थे। तो मतलब जानवर भी बात कर सकते हैं। क्योंकि मैं ये क्यों बता रही हूँ कि बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारी शंकाएँ, तो कैसे हो सकता है। क्योंकि मैं भी खुद, जब हम लोग प्रेयर करते हैं, जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, तो हम लोग भी देखते कि अलग अलग लोगों के अंदर अलग अलग आत्माएँ रहती है। जैसे कि स्पिरिट तो रहती है मनुष्य की, पर उसके साथ जानवर की भी स्पिरिट रहती है। तो जब हम लोग देखते हैं तो स्पिरिट आती कहाँ से है? तो ये स्पिरिट जो रहती है, जैसे कि आप प्रकाशन ग्रंथ में देखते हैं कि मतलब पिता परमेश्वर रेवलेशन चैप्टर में बोला गया है कि शैतान का हुलिया कैसा रहेगा। तो अगर आपने पढ़ा होगा, उसमें मेंशन किया हुआ है बालू की तरह उनके पाँव रहेंगे, उनके ऐसे बहुत सारे, आप अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा। तो उसमें मेंशन किया कि किस तरीके से वो ये रहेगा शैतान का उनका शोरूम। तो इसका मतलब हम लोग को ये कहना कि बहुत सारे अंदर मनुष्य के अंदर अलग अलग जानवर की भी स्पिरिट रहती है। जब हम लोग प्रार्थना करते तो हम लोग को भी दिखाई देती है कि वो वहाँ पे जाके उनके अंदर वो काम करना स्टार्ट कर देती है। तो स्पिरिट होता है। दूसरा मतलब इम्पोर्टेंट है कि आप सोचते होंगे कि क्यों फिर परमेश्वर ने उनको मतलब अधिकार दिया है। तो अगर मनुष्य, अगर लोग कोई बोलते हैं ना कि नहीं, एनिमल को तो कोई इम्पोर्टेंट है नहीं, फिर हम लोग को अधिकार दिया है। हाँ, पर इतना है कि एनिमल से ज़्यादा, जानवर से ज़्यादा इंसान को परमेश्वर ने इम्पोर्टेंट दिया हुआ है। तो ये सब चीज़ें हैं। और अपने उत्पत्ति ग्रंथ में भी देखा होगा, जब मनुष्य की उन्होंने जब मट्टी से रचा, उनका नंतर में प्राण हुआ, उसके साथ साथ उन्होंने जानवरों को भी बनाया, उनके अंदर भी प्राण फूका, उनके अंदर भी आत्मा डाली हुई है। इसलिए जब ये मरने के बाद ये स्पीड क्या होती है, ये भी हवा भटकती रहती है और लोगों के अंदर वो काम करती है। और जैसे कि बाइबल में और एक चीज़ लिखी गई है कि हम लोग को, चाहे मनुष्य हो चाहे जानवर हो, जो उनका जो खून है, तो खून में क्या रहता है? जीवन शक्ति रहता है ना। तो हम लोग को उसको खून के साथ पका के नहीं खाना है। और कुछ कुछ चीज़ें हैं बाइबल के वचन में दिया हुआ है परमेश्वर ने कि हम लोग को किसको खाना है, किस जानवर को खाना है, किस जानवर को नहीं। तो ये भी हम लोग को बार बार मेंशन किया हुआ है। तो क्योंकि पिता परमेश्वर हमें सबसे शक्तिशाली और अपने स्वरूप में उन्होंने अधिकार दिया गया है। वो कैसे? क्योंकि अगर हम लोग को, अगर जानवर को अगर अधिकार दिया रहता तो आज जानवर हम लोग को नाम रखते। पर आज पिता परमेश्वर क्या बोले कि आदम को बोला कि तू इनके नाम रखेगा। तो जो भी जानवर है, जो भी एनिमल है आज जो है, वो उनके नाम आदम ने रखा, मनुष्य ने रखा है। जैसे कि कौवा, ये सब चीज़ें। और ये भी मैं बोलना चाहती हूँ कि परमेश्वर हर एक जानवर का इस्तेमाल करता है अपने राज्य में। वो कैसे? जैसे कि आपने देखा होगा, जब डैनियल गुफा में थे तो कौवे ने उसको रोटी ला के दिया। और जब नोआ जब पोत में था, जहाज में था, तो
वहाँ पे उसने भी अपने कौवे को छोड़ा और उसने भी देखा कि पानी है कि नहीं है। ये सब इस्तेमाल होता है अलग अलग तरीके से। और बाद में जब प्रभु यीशु जब उन्होंने जाने वाले थे सरोन और उनका सेलिब्रेट किया जा रहा था, तो वहाँ पे एक गधा है, उन्होंने गधे का भी सहारा लिया, वहाँ पे गधे के ऊपर सवार होके और उन्होंने यरूशलेम में एंट्री मारा। तो ये अलग अलग इस्तेमाल होता है। और उसके बाद रेवलेशन चैप्टर में भी हमें लिखा गया है कि वहाँ पे उन्होंने बोला कि जब समय आएगा तो वहाँ पे भी कैसा उनका हुलिया रहेगा, किस तरीके से होगा। वो सब जानवर की हर एक चीज़, हर एक पार्ट को मेंशन किया हुआ है। और जो सिंहासन रहेगा उनके अलग अलग तरीके के उन्होंने भी जानवर के पार्ट मेंशन किया हुआ है, कौन कैसा रहेगा, क्या रहेगा। तो वे एनिमल उतना ही इम्पोर्टेंट है। और पर इतना ही कि प्रभु ने हम लोग को उनके ऊपर अधिकार दिया हुआ है पूरी तरीके से। तो ये सबके मन में डाउट था, इसलिए मैंने क्लियर किया। और एक मैं बात करना चाहती हूँ, जब भी हम लोग जब चलते हैं रास्ते में, अगर कोई जानवर हम लोग को मिल जाता है या कुछ मिल जाता है, तभी वो भूखते हैं। अभी आप बोलोगे कि अरे कुत्ता तो यही जब हाव दिखाता है, मुझे भूख लगी, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो वो समझ जाते हैं कि आप उनकी लैंग्वेज समझ सकते हैं। पर ऐसा नहीं है। जब भी हम लोग जाते हैं तो हम लोग को भी वो मन में क्या कह रहे हैं, ये भी बातें हम लोग को समझ में आती है। मतलब परमेश्वर ने उनको आत्मा दी हुई है, क्योंकि रेवलेशन चैप्टर में आपने ये भी पढ़ा होगा कि अंतिम समय में तो मैं तुम्हें वो स्वर्ग का राज्य दूंगा, वहाँ पे सब लोग रहेंगे। मतलब वहाँ पे स्वर्ग के राज्य में एनिमल्स रहेंगे अलग अलग तरीके के, जैसे कि शेर भी रहेगा, बहुत सारी चीज़ें रहेंगे। तो वो हमारे साथ बैठेंगे, उठेंगे, मतलब हम लोग को वो ना खाएंगे ना कुछ करेंगे, हम लोग को कोई हानि नहीं पहुँचा सकता है। वो हमारी संगति में रह सकता है स्वर्ग के राज्य में, जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। तो यही मैं आप लोग क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्वेश्चन है। क्योंकि शुरू में मेरे भी बहुत सारे क्वेश्चन होते थे कि होता है कि इन स्पिरिट है तो फिर क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं। तो इसलिए मैं आज आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ। तो यीशु आप सबको आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और अगर आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हो। और अगर आपको यीशु के राज्य में बीज बोना है, मेरे मिनिस्ट्री में बीज बोना है, तो जीपे नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप बीज बोल सकते हो। तो प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अलग अलग चीज़ें में चीज़ें बाइबल के द्वारा आपको मैं बताते जाऊँ। जय मसीह की।